हाउ टू रीस्टार्ट द लाइफ। आज तक हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जितना भी आज तक हमने जीता, हमने हारा, किसी से लड़ाई हुई, किसी ने हर्ट किया, किसी को हमने भला बुरा कहा, कोई तो एक ऐसा तरीका होगा जिससे हम अपनी पुरानी यादों को डिलीट करके अपनी जिंदगी को ठीक वैसे ही जीना शुरू करें जैसे हम इस दुनिया में नए नए पैदा हुए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से दुखी हैं, नेगेटिव लोगों से परेशान हैं, अपनी नौकरी से दुखी हो या नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से दुखी हो, पैसों की कमी की वजह से परेशान हो, तनाव से परेशान हो, मोटापे से परेशान हो, दुबलेपन से परेशान हो, किसी भी वजह से अगर आप परेशान हो ना अपनी जिंदगी में और सोच रहे हो कि यार आज इसी पल से आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना चाहते हो, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। क्योंकि हमारी जिंदगी में मोबाइल की तरह कोई रीस्टार्ट या रिबूट का ऑप्शन नहीं होता, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिंदगी को रिबूट कर पाओगे, रीस्टार्ट कर पाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे आपकी जिंदगी में आज तक कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आपको नई जिंदगी मिली हो। जरा अपने आप से पूछिए कि आज आपके पास में क्या है, आप कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो, क्या साथ में लेकर के आए थे और आप यहां से क्या साथ लेकर के जाना चाहते हो और क्या यहां पर छोड़कर जाना चाहते हो, कहां जाकर जिंदगी जीना चाहते हो, किसी शहर के किसी लग्जरी बंगलों में जीना चाहते हो या फिर कहीं दूर पहाड़ों की शांति में अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, नौकर बनकर जीना चाहते हो या फिर मालिक बनकर जीना चाहते हो। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। आप क्या हासिल करना चाहते हो, आखिर चाहते क्या हो आप और छोड़ना क्या चाहते हो। जब तक आप अपने आप से ये जवाब नहीं मांग पाओगे कि आप क्या पाना चाहते हो और क्या छोड़ना चाहते हो, तब तक आप अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि हाउ टू रीस्टार्ट द लाइफ। टीचर ने कहा कि जस्ट थिंक कि यू आर नॉट गोइंग टू वेक अप टुमारो। ऐसे सोचो कि तुम कल नहीं उठने वाले सुबह। स्टूडेंट ने पूछा कि कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो टीचर ने समझाया कि यस, दैट इज द ओनली वे। क्योंकि इंसान तब ही जोर लगाता है जब उसके पास में समय कम होता है, और जब उसके पास में समय कम होता है ना, तो वो केवल उसी चीज के लिए फटफटाता है जो उसे उस टाइम चाहिए होती है। शिष्य को अब भी समझ में नहीं आया, तो गुरुजी ने क्या किया, उसको एक नदी के किनारे पकड़ के ले गए कि चल बेटा वहां समझाता हूँ तेरे को। और जैसे ही नदी के किनारे गए ना, तो गुरुजी ने बिना उस शिष्य को मौका दिए पूरी ताकत लगाकर शिष्य की गर्दन पानी में डुबो दी। शिष्य बहुत फड़फड़ाया और थोड़ी देर फड़फड़ाने के बाद उसके गुरुजी ने उसको पानी से बाहर निकाला, उसकी पीठ थपथपाई। शिष्य पूरी तरह से घबरा गया। घबराते हुए उसने पूछा कि गुरुजी क्या कोई गलती हो गई क्या जो मैंने सवाल पूछ लिया आपसे कि जिंदगी की दोबारा शुरुआत कैसे करें। गुरुजी ने बोला कि मैंने तो भैया वही किया है जो तुम जवाब मांग रहे थे ना, वही समझा रहा था मैं। शिष्य ने पूछा गुरुजी ये कौन सा तरीका होता है समझाने का, सिखाने का। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला कि देखो, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे। शिष्य ने बोला कि मैं उस टाइम पर केवल और केवल यही सोच रहा था कि कैसे भी करके पूरी ताकत लगाकर अपना मुंह पानी से बाहर निकाल लूं और सांस ले पाऊं। मैं केवल और केवल सांस लेने के बारे में सोच रहा था गुरुजी, कि एक भी सांस आ जाए ना तो मेरी जान में जान आ जाए। तो गुरुजी ने कहा कि भैया ये जो एक सांस है ना, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत है एक सांस। अगर ये सांस नहीं तो तुम भी नहीं। और जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी होती है ना, तो केवल और केवल तुम सांस लेने के बारे में सोचते हो। इस दुनिया के सोने चांदी और रिश्तों से बड़ी केवल एक सांस होती है। जब तक हमारी लाइफ में हम किसी चीज को खो नहीं देते ना, तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं पहचानते। और जब तक हम किसी एक ही चीज को पाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाते, तब तक उसको हासिल नहीं कर पाते। जिंदगी जीने का यही सार है कि जब तक वो चीज जो तुम पाना चाहते हो वो अगर उस सांस जितनी जरूरी नहीं है ना, तब तक वो आपको नहीं मिलेगी। तुम भले ही अपंग रहो, तुम भले ही बीमार रहो, तुम भले ही कितने ही टेंशन में रहो, लेकिन जिस पल पानी में दम घुटता है ना, उस पल हर समस्या छोटी लगने लगती है। क्योंकि उस वक्त आपके विचार उनसे भी बड़ी समस्या का सामना करने के लिए केंद्रित हो जाते हैं। अगर आप जिंदगी रिस्टार्ट करना चाहते हो तो आपको दो बातों पे फोकस करना है कि आपकी जिंदगी में क्या तो जरूरी है और क्या ही फिजूल है। आपकी लाइफ में आपको क्या अचीव करना जरूरी है और क्या छोड़ना जरूरी है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए अगर सबसे पहले कोई चीज छोड़नी है ना, तो वो है नकारात्मकता, निगेटिविटी। चाहे वो सेल्फ क्रिएटेड हो या फिर म्यूचुअली अफेक्टेड हो, दूसरों की वजह से हो। नकारात्मकता वो चीज है जो किसी फूल की बड़ाई करने से पहले उसके कांटों की बुराई करना पसंद करती है। चांद की सुंदरता को देखने की बजाय उसमें लगे दागों को देखने की पसंद करती है। किसी की अच्छाइयों को देखने की बजाय उसकी बुराइयों में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। यह है नकारात्मकता। खुद की अच्छाइयां देखने की बजाय खुद की बुराइयां देखना पसंद करते हो। अगर आप में ये गुण है तो आप नेगेटिव हो। हर चीज में आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीजें देखते हो, तो भैया इस नेगेटिविटी को आपको दूर करना पड़ेगा। इस नकारात्मकता के चश्मे को जितना जल्दी उतार के फेंकोगे ना, उतना ही बेटर होगा। अगर आपको कोई इंसान बार बार हर्ट करे तो उसको छोड़ने में फायदा है। अगर कोई नौकरी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो उसको छोड़ करके आत्मसम्मान पाना आपका अधिकार है। नया घर बनाने से पहले जगह को साफ किया जाता है, कांटे हटाए जाते हैं, गड्ढों को बराबर किया जाता है, गंदगी कूड़े करकट को हटाया जाता है। आज तक आपके अपने विचारों में जो भी कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, कचरा है, उसको इकट्ठा करके आग लगानी है।
जिंदगी बदलना है तो विचार बदलने पड़ेंगे। अपनी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ हो रही है वो रास्ता बंद करना पड़ेगा। जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको घर छोड़ना पड़े, शहर छोड़ना पड़े, किसी को अपनी यादों से मिटाना पड़े, पर इस वीडियो का मकसद यही है कि अपनी जिंदगी में जो भी घपला हुआ है उसको छोड़कर जिंदगी रिस्टार्ट कैसे करना है। तो भैया ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। नकारात्मकता के बाद में अगर कोई बात आती है ना जो आपको छोड़नी चाहिए, तो वो है शिकायतें। ना तो किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है और ना ही कोई कुछ आपका बिगाड़ सकता है जब तक कि आप नहीं चाहते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को भी ब्लेम करें कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। शिकायतें चाहे खुद से हो चाहे दूसरों से, छोड़नी है तो छोड़नी है। बहुत ही गंदी आदत है शिकायत करना। इसके बाद क्या छोड़ना है? रिश्ते। कौन से रिश्ते? वो रिश्ते जो केवल आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके हर कदम में टांग लगाने की कोशिश करते हैं, आपको डाइवर्ट करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आपका काम मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। छोड़ना पड़ेगा भाई आपको इन सबको, अगर आप अपनी जिंदगी रिस्टार्ट करना चाहते हो तो। और कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे कचरे को हटाने के बाद में यू हैव टू विजुअलाइज योर ओन वर्जन ऑफ योर फ्यूचर। आपके लिए आपका फ्यूचर क्या है? आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो? आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? यू हैव टू विजुअलाइज। इसके बाद ये देखना है कि आज आप कहाँ पे हो। व्हाट इज योर करंट सिनारियो, व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। हम में से अधिकतर लोग अच्छा देखना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो अच्छा देखना ही भूल जाते हैं। जब समय बीतता रहता है ना, तो हम जैसे माहौल में हैं वो माहौल हमें सूट करने लग जाता है। हम थोड़े दिन तो कोशिश करते हैं कि मैं अपनी किस्मत को बदल लूं, पर इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि उसको जहां पर भी रहो वो थोड़े दिन में वहीं पे सेट हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। वो वहां की दिक्कत को देखना बंद कर देता है। जो चेंज उसको उस सिचुएशन में जाते ही करना चाहिए था, उसको वो देखना बंद कर देता है थोड़े समय के बाद। आपको अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये जिंदगी है, कोई कंप्यूटर नहीं है जो माउस से क्लिक किया और 30 सेकंड में रिस्टार्ट हो गया। दिस इज योर रियल लाइफ, दिस इज अ रियल सिचुएशन। इसलिए दिस विल टेक रियल एंड लॉजिकल अमाउंट ऑफ टाइम। वक्त लगने वाला है, कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स, मे बी कुछ वीक्स, डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन एंड योर कैलिबर। लिसन माय डियर, जिंदगी बदलना मतलब आपके विचारों को बदलना। इस मूल मंत्र को याद रखोगे ना कि जिंदगी बदलना मतलब अपने विचारों को बदलना, तो बहुत जल्दी से अपनी लाइफ को रिबूट कर लोगे। जिंदगी बदलने का मतलब है कि आपकी प्राथमिकताएं बदलना। जो आप आज अपने लिए जरूरी समझते हो ना, हो सकता है वो आपके लिए जरूरी हो ही ना। आप ध्यान कहीं और लगा रहे हो और आपके लिए जरूरी कुछ और। जब आपको लगता है कि अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं रही, तो ध्यान रखना कि अगर आपके काम की नहीं है तो किसी और के काम तो आ ही सकती है आपकी जिंदगी। जब पेंसिल टूटती है ना बीच में से, तो एक के बदले 2 पेंसिल बन जाती है। 2 लोग एक साथ लिख सकते हैं। योर स्पीड इज डबल्ड। इसलिए जरूरी नहीं कि हर टूटी हुई चीज बेकार होती है। अगर बदलाव का कोई समय है ना, तो वो है आज। अगर लाइफ चेंज करने का कोई समय है तो वो है आज। अगर जीत का कोई समय है ना, तो दैट इज टुडे। अगर महान बनने की शुरुआत का समय है ना, तो वो है आज। दिस इज द ओनली टाइम। और आपका ये सोचना कि केवल यही एक टाइम है जिसमें आपको जिंदगी बदलनी है, जिंदगी जीनी है, तो ये आपकी जिंदगी को रिस्टार्ट करने का सबसे बड़ा नजरिया हो सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें और क्या नहीं करें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदलें, कैसे रिस्टार्ट करें, तो थोड़ा सा दूसरों के भले के लिए जिंदगी जीना शुरू करें। बहुत सारे काम है। पारिवारिक रिश्तों से थोड़ा बाहर निकलकर सामाजिक सेवा करें और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।